परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि आके बैठ के घंटा 2 घंटा सुनना तो आसान है, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, लाखन में कोई समझ न है और कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। यानी इस ज्ञान को सुनने से और इस ज्ञान को समझने में जमीन आसमान का अंतर है। सुनने को आप सुन लोगे 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन मालिक की कृपा हो जाए, परमात्मा की दया हो जाए, तो एक बात समझ में आने लग जाती है। तो आज मालिक के चरणों में अरदास करेंगे कि जो भी भगत इस सत्संग को सुन रहे हैं या लाइव में देश विदेश में जो लोग इसको सुन रहे हैं, उन पर अति कृपा हो मालिक की, और उनका विवेक बढ़े, ऐसा बढ़े कि सत्य असत्य का निवेड़ा करके असत्य को त्याग के सत्य को धारण कर पाए, ताकि सबका कल्याण हो, मंगल हो। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा नाम पे एक जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सतगुरु मदनपति साहिब की, दीवान जोहारपति साहिब की, सतगुरु दुर्लभपति साहिब की, सतगुरु विराटपति साहिब की, कलीनापुर धाम की, सभी संतों की, आए हुए भक्तों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, इनके गुरु पीरों की, सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी सतना। तो परमात्मा हमेशा इस जीव के कल्याण के लिए इस धरातल पे संत रूप में लीला करते ही रहते हैं। वो आते ही रहते हैं, समझाते रहते हैं, लेकिन उनकी बात को कोई समझ ही नहीं पाता, क्योंकि उनकी बात इस पूरे संसार के जितना भी ये संसार ज्ञान लेके बैठा है उससे बिल्कुल उल्टी होती है। संसार कहता है पश्चिम को देखो, तो कबीर साहब कहते हैं पूरब को देखो। संसार कहता है ऐसे करो, तो कबीर साहब कहते हैं ऐसे मत करो। जहां संसार अपना माथा फोड़ रहा है, कबीर साहब वहां पर हर जीव को मना कर रहे हैं कि मत करो ये। इसलिए ये ज्ञान बड़ा विपरीत लगता है कि ये तो हमारे धर्म के खिलाफ बोला जा रहा है, जबकि सत्य क्या है कि वो धर्म को जानते तक नहीं है। जो धर्म के ठेकेदार बन गए, वो धर्म को पहचानते ही नहीं है। जो धर्म की बातें करते हैं, वो सत्य सनातन को जानते ही नहीं है, जो सत्य सनातन का परचम लहरा रहे हैं। तो आज उस सत्य सनातन को जानेंगे, उस अखंड अविनाशी को जानेंगे और अपने जीव का कल्याण करेंगे। तो क्या कहते हैं साहिब कि जब तक तुम्हारे जीवन में पूर्ण गुरु नहीं आ गया, गुरु तो बहुत हैं इस संसार में, गुरु ही गुरु हैं, भरा पड़ा ये संसार गुरुओं से, लेकिन सतगुरु कहते हैं पूरे संसार में एक होता है। वो पूरे संसार में एक होता है और पूरे संसार से न्यारा ज्ञान दे देता है, तुम्हें संसार से ही अलग कर देता है। करूं जगत से न्यारा साधो, करूं जगत से न्यारा। सारी दुनिया एक तरफ और सतगुरु का ज्ञान एक तरफ। बाकी गुरु क्या कह रहे हैं? नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। और सतगुरु क्या बोलेगा? नाम छोड़ो, नाम छोड़ो, नाम छोड़ो। बाकी गुरु कहेंगे जप तप व्रत पूजा पाठ करो, और सतगुरु क्या बोलेगा? जप तप पूजा पाठ व्रत छोड़ो। बाकी गुरु क्या कहेंगे? नमाजें पढ़ो,
आरतियां गाओ, अरदासें करो। सतगुरु क्या बोलेगा? नमाजें छोड़ो, आरतियां छोड़ो, अरदासें छोड़ो और क्या करो? अपनी आत्मा से सूरत को जोड़ो, अपनी आत्मा से। इसका मतलब समझ लेना अच्छे से, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नितिन दास तो आत्मा की बात करता है, परमात्मा की तो बात करता ही नहीं है, क्योंकि उन मूर्खों को पता ही नहीं है कि परमात्मा का वास कहां है। आत्मा में ही परमात्मा का वास है। तुम्हें कहां जुड़ना है? तुम्हें अपने आत्म स्वरूप से जुड़ना है। जब तुम अपने आत्म स्वरूप में जुड़ोगे तो तुम्हें परमात्मा की ही प्राप्ति होगी। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि तुम्हारा आत्म स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप एक ही है। एक ही वस्तु के दो नाम हैं। इसलिए बोला है सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। अगर ये दो होते तो ये बात कभी नहीं कही जाती। फिर कहते सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, उससे न्यारा नाम हमारा। फिर ऐसे बोला जाता, लेकिन ऐसे नहीं बोला जा सकता, क्योंकि जो तू सो हम, इसको कभी कोई काट ही नहीं सकता। ये तुम्हारा सत्य स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप और तुम्हारा स्वरूप एक ही है, लेकिन तुम अपने स्वरूप को भूले बैठे हो, जीव बने बैठे हो। इसलिए तुम अपने आप को काया मान लेते हो, आदमी औरत मान लेते हो, बच्चा बूढ़ा जवान मान लेते हो। बस यही दिक्कत है। जैसे ही तुम इस काया से न्यारे होगे और अपने स्वरूप को, सत्य स्वरूप को जान लोगे, दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों में कहते हर के सेवक हर के जैसा, भेद न जानो मानस देहा। यानी हरि यानी परमात्मा और परमात्मा का सेवक यानी उसका भगत, दोनों एक ही है। हरि का सेवक हरि के जैसा, भेद नहीं है उसमें कि कोई कहे आत्मा ऐसी होती है परमात्मा वैसा होता है। बिल्कुल नहीं। संतों ने समझाया आत्मा सो परमात्मा, लेकिन ये ज्ञान किसको दिया जा रहा है? जीव को। जीव ही इस ज्ञान को समझ के पीव हो जाएगा। बहु बंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। कहते खुद नहीं छूट सकता ये जीव, जब तक इसको पीव ना छुड़ा दे। तो पीव कौन है? वो परमपिता परमात्मा ही पीव है, और ये जीव बंधन में है। दोनों में फर्क है। आत्मा तो दोनों है, जीवात्मा कह दो चाहे परमात्मा कह दो, आत्मा तो दोनों ही है। लेकिन एक जीव बना बैठा है और एक पीव है। तो क्या करना है? अब इस जीव को पीव बना देना है। कैसे बनाएंगे? कहते कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव हुए जगदीश। जब सतगुरु मिल जाएगा तब ये जीव ही जगदीश हो जाएगा। कैसे? जैसे गंगा नदी समुद्र में मिलके समुद्र ही हो जाती है, उसके बाद उसे गंगा नदी कोई नहीं कहता। बस इसी प्रकार कहते आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। यानी दो से एक करने वाला गुरु जब तुम्हारे जीवन में आ जाता है, उसके बाद कोई माया का जाल नहीं बचता। जब एक ही हो गए, अब बचा ही नहीं दूसरा कोई। शब्द ही हो गए, हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। जब तुमसे भिन्न कुछ रहा ही नहीं तो तुम्हें बंधन में डालेगा कौन? समझो बात। यानी जब तक दो हैं तब तक बंधन है। जैसे तुम और हथकड़ी, बंधन है। हथकड़ी छूट गई, तुम अकेले रह गए, अब बताओ क्या बंधन है? कोई बंधन नहीं है। इसलिए जहां पर दो हैं, वहां जहां एकम एक है वहां मुक्ति है, वहां महारस है। तो इसी को कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि जब लग ना छीनोगे आत्म। कौन छीनेगा आत्म? जीव।
तब लग ना मिली है परमात्म। कि कोई कहे कि आत्मा को छीनो, बिना छीने परमात्मा मिल जाए, नहीं मिल सकता, क्योंकि तेरा आत्म स्वरूप ही परमात्मा है। इसीलिए परम लगाया हुआ है वहां पे। अभी तो क्या बना बैठा है? जीव स्वरूप। और जब आत्म स्वरूप को जान लेगा तो परम आत्मा ही हो जाएगा। लेकिन ये तब होता है मेरे भाई, जब तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु आएगा। तो क्या कहता है भेदी गुरु? सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी जब तुम्हारे जीवन में ऐसा गुरु आ जाएगा जो एक छुड़ावे, यानी इन 52 अक्षरों को छुड़वा देगा, इस माया को छुड़वा देगा, इस अज्ञान को छुड़वा देगा, असत्य को छुड़वा देगा, काया को छुड़वा देगा, इस सारे संसार को छुड़वा देगा। छुड़वा देगा मतलब तुम्हारे ध्यान को हटा देगा वहां से। ये मत सोचना काया ही छुड़वा देगा। अभी काया छुड़वा देगा तो कैसे भक्ति करोगे? काया से ध्यान छुड़वा देगा, संसार से ध्यान छुड़वा देगा, इस मोह माया के ध्यान से हटा देगा। और क्या करवाएगा? तुम्हें तुम्हारे शुद्ध चैतन्य स्वरूप का ध्यान करना सिखा देगा। अपने आप को याद करना सीख जाओगे, अपने सत्य स्वरूप को याद करना सीख जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम्हें किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें किसी की अरदास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें किसी को भी भगवान मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भगवान नहीं रह जाएगा फिर तुम्हारे लिए। फिर तुम्हारा भगवान कहाँ है? तेरा साईं तुझ में है, और जाग सके तो जाग। ज्यों तिल माही तेल है, और ज्यों चकमक में आग। बस अब तिल का तेल तिल में ही है, और कहां जाए? किसको, किसके आगे माथा टेके? किसको जाने, किसको पहचाने, किसकी वाहवाही करे? ज्यों तिल माही तेल है, और ज्यों चकमक में आग। यानी अब तेरा परमात्मा तेरी ही आत्मा में विराजमान है। बस तू अपनी आत्मा को जान। तो जैसी आत्मा को जानोगे तो क्या हो जाएगा? सोहम। तुम ही सोहम हो जाओगे। यानी आत्मा रूपी तत्व को जानोगे तो तुम ही सोहम हो जाओगे। इसी को बोला है, श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जा। अरे परम तत्व का ध्यान धर, सोहम आपे आप। परम तत्व का ध्यान धर, ये नकली तत्वों का नहीं कि काया का, माया का, संसार का, जड़ संसार का, बिल्कुल नहीं। फिर परम तत्व क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही परम तत्व है, और ये संसार ये नाशवान तत्व है। ये जन्मता और मर जाता है, पूरा संसार जन्मता और मर जाता है, लेकिन आत्म तत्व ना तो कभी जन्मता है और ना कभी मरता है। इसी आत्म तत्व को पाना हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। लेकिन उस उद्देश्य को तो हम भूल गए, और उसके बाद जंतर मंतर तंत्र पूजा पाठ हवन यज्ञ दुनिया भर का तामझाम लेके बैठ गए। तो अब क्या करना है? अब हमें वो जानना है जो हमने सतयुग में नहीं जाना, जो हमने त्रेता में नहीं जाना, जो हमने द्वापर में नहीं जाना। लेकिन अब हम कलयुग में उसे जान के रहेंगे। क्या है वो? वो है हमारी आत्मा। अगर सतयुग में आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाता तो क्या त्रेता में कोई आता? जब ज्ञान नहीं प्राप्त हो गया तो त्रेता में तो आता ही कोई नहीं, मुक्ति हो जाती। लेकिन त्रेता में आ गया, इसका मतलब सच्चा ज्ञान नहीं मिला। ज्ञान तो मिला, खूब नाम जपा, खूब व्रत किए, खूब तपस्या करी, बहुत कुछ किया, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी वापस आना पड़ा त्रेता में। अब त्रेता में आ गए, फिर भी कुछ किया होगा, बड़े बड़े हवन किए, यज्ञ किए, पूजा किया, पाठ किया, दुनिया भर के देवता पूज लिए, सब कुछ कर लिया, फिर भी मुक्ति नहीं मिली। वापस द्वापर में आना पड़ा। फिर द्वापर में भी बहुत कुछ किया, बहुत तामझाम किया, लेकिन फिर भी मुक्ति नहीं मिली। आज कलयुग में सबके सब आए हुए हैं। बता दो कौन मुक्त है? बता दो कौन नहीं आया? सब आ गए। तो अब कलयुग में क्या होगा? अब कलयुग में सबकी मुक्ति होगी। कैसे? कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। बता दिया गया कि कैसे मुक्ति होगी। कलयुग में
नाम आधारा। अब नाम का मतलब ये नहीं कि राम राम राधे राधे अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु गॉड गॉड। नाम तो सतयुग में भी था, नाम तो त्रेता में भी था, नाम तो द्वापर में भी था। तो क्यों कह रहे हैं कि कलयुग में एक नाम आधारा? अगर कलयुग में कलयुग में नाम के आधार पे हैं तो सतयुग द्वापर त्रेता में किसके आधार पे थे? उसमें भी तो नाम ही चल रहा था। तो फिर केवल कलयुग की महिमा क्यों कि कलयुग में एक नाम आधारा? इसलिए क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में जो भी नाम चल रहे थे ये कलयुग वाला नाम नहीं है, ये नकली नाम है, 52 अक्षरी नाम है। कलयुग में जो नाम की महिमा गाई गई है, अब कलु आयो रे एक नाम बोलो, बाबा नानक कह रहे हैं अब कलयुग आ गया, अब नाम बोलो। तो क्या द्वापर त्रेता में नहीं बोए थे क्या? बिल्कुल बोए थे, लेकिन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? सतयुग त्रेता द्वापर में हमने बोलने वाले नाम बोए थे, बोलने वाले 52 अक्षरी, राम 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 राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, वाहिगुरु वाहिगुरु, जितने भी नाम हैं ये सब 52 अक्षरी। इससे किसी की मुक्ति नहीं हुई, इसलिए सब वापस आ गए कलयुग में। अब कलयुग में एक नाम आधारा, यानी कलयुग में और किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है। कलयुग में कोई पाठ पूजा करने की जरूरत नहीं है। कलयुग में कोई हवन यज्ञ कुछ करने की जरूरत नहीं है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। हर चीज से किनारे कर दिया गीता ने। लेकिन कौन समझ पा रहा है, कौन जान पा रहा है? गीता पढ़ते हैं 7 दिन, उसके बाद पत्थर पूछ के चले जाते हैं और पत्थर पुजवा के चले जाते हैं। अरे गीता में कहां लिखा है कि पत्थर पूजो? गीता में तो अध्याय 7 23वां श्लोक ये तक लिख डाला कि जो देवी देवता की पूजा करते हैं वो भी अल्प बुद्धि जीव हैं। देवी देवता की पूजा करने वाले अल्प बुद्धि जीव है, तो पत्थर पूजने वाले क्या हुए? वो तो बुद्धिहीन प्राणी हो गए। ये गीता बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं। पढ़ो। आंखें दी भगवान ने, बुद्धि दी भगवान ने, साक्षरता दे दी भगवान ने, अरे गीता भी दे दी भगवान ने। अभी भी खोल के नहीं पढ़ी तो कब पढ़ोगे? मरने के बाद। मेरे भाई गीता पढ़ो, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 7 जरूर पढ़ो। ये 3 अध्याय तुम पढ़ लोगे, तुम्हें 99% कहानी समझ में आ जाएगी कि आखिर करना क्या है, जाना कहां है। समझो। तो गीता क्या कह रही है कि किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करनी है। हे अर्जुन, देवी देवता की पूजा करने वाले देवलोक को चले जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरलोक को चले जाते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों के लोक में चले जाते हैं। हे अर्जुन, लेकिन मेरे अनन्य भगत वो कौन? जो मुझे यथार्थ में जानते हैं, जो मुझे आत्मा करके जानते हैं, जो मुझे शरीर रूप में जानते हैं। नहीं बोला, बल्कि ये बोला जो मुझे शरीर रूप में जानते हैं वो मूढ़ बुद्धि है, वो मूर्ख है। जो मुझे सोचते हैं कि मैं 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंख, 2 कान और ये बाल खाल हूं। नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर तो नाशवान है, मैं नाशवान नहीं हूं। हे अर्जुन, मैं अविनाशी आत्मा हूं। कहां समझ में आ रहा है किसी को? कहां समझ में आ रहा है किसी बाबा को? बड़े बड़े पंथ चला लिए, बड़े बड़े आश्रम बना लिए, बड़े बड़े मंदिर बना लिए भगवान कृष्ण के नाम पे, और कृष्ण जी क्या कहते रहे कि ये संसार से छूटना, इस संसार से निकलना ही हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। और इन बाबाओं ने क्या उद्देश्य बना लिया अपने जीवन का कि बड़े से बड़ा मंदिर बनाएंगे, बड़े से बड़ा आश्रम बनाएंगे और इसके बाद संगमरमर लगवाएंगे। बताओ, संगमरमर चीख चीख के बोल रहा है कि प्रभु को छोड़ के मेरा संग करेगा तो मर मर, यानी एक बार नहीं कई बार मरना पड़ेगा। संग मर 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 के तेरी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए मुझसे मोह त्याग, ये आश्रमों का मोह त्याग, और क्या कर?
उस प्रभु के धाम से मोह लगा। अरे नकली देश में कोई नकली मकानों से भी मोह करता है, असली देश के असली स्थान से मोह कर, अपने असली निज घर से मोह कर। तो कह रहे हैं सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। इसका मतलब अभी निज घर में नहीं है। अभी निज घर में नहीं है तो फिर कहां है? जो लोग ये कहते हैं कि संसार परमात्मा ने बनाया है, असल में वो इस संसार को निज घर मानते हैं, क्योंकि परमात्मा ने अगर कुछ बनाया है तो वो निजी तो है। लेकिन नहीं, ये संसार परमात्मा ने नहीं बनाया है। ये संसार किसने बनाया है? ये मन और माया की सृष्टि है। इसीलिए संसार में जितने भी 2 नंबर का काम कर रहे हैं, इसीलिए संसार में जितने भी भ्रष्ट हैं, इसीलिए संसार में जितने भी चुस्त चालाक है, दूसरे को दोष देने वाले, दूसरे का नुकसान करने वाले, ये सब मजे कर रहे हैं। सब मजे कर रहे हैं, लाखों की गाड़ियों में घूम रहे हैं, करोड़ों रुपया जेब में धरा हुआ है, सारी ऐश कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। और जो सत्यवादी है, वो जो सच्चा इंसान है, वो धक्के खा रहा है। जो ईमानदारी की रोटी कमा रहा है, वो भूखा सो रहा है। तो क्या ऐसा देश है परमात्मा का? क्या परमात्मा ने ऐसा देश बनाया था जहां सारे भ्रष्ट महान दिखाई दे रहे हैं और सारे महान अति गरीब दुखी दिखाई दे रहे हैं? ऐसा परमात्मा का देश है क्या? कबीर साहब लताड़ रहे हैं, निरंजन धन तेरा दरबार। ये निरंजन का दरबार है जहां तनिक नहीं न्याय विचार, वैश्या ओढ़े मलमल खासा, गले मोतियों की हार, और पतिव्रता को मिले ना खाती, सूखा निरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, कहते धन है तेरा दरबार, जहां पर वैश्या ओढ़े मलमल खासा, 10 खसम बनाने वाली, 50 खसम बनाने वाली ऐश कर रही है, और एक पति पे जान निछावर करने वाली, कहते रूखा सूखा खा के ऐसा जीवन जी रही है, बिना शांति का, बिना ऐशो आराम का। तो देखने में लगेगा अरे ये तो गरीबनी है, ये तो दुखी है, ऐश का जीवन जिएंगे। ये है निरंजन का घर, ये है इस काल की नगरी। इस काल की नगरी ऐसी है कि सुख को दुख और दुख को सुख बना के दिखा देती है। यही दज्जाल का खेल बताया गया कुरान में। क्या बोलते हैं हदीसों में? कहते हैं जब दज्जाल आएगा तो क्या करेगा? सुख को दुख और दुख को सुख बना के दिखा देगा। यानी पापी को तो बना देगा ऐश करता हुआ सुखी, और पुण्य कर्मी प्राणी को बना देगा दुखी। तो जब तक ये नहीं समझ में आया कि ये काल का जाल है भाई, ये काल का जाल है। तो ये काल का जाल है, और इस काल के जाल से कैसे निकलेंगे? एक ही रास्ता है, बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। यानी अब केवल शब्द की बात करेंगे, शब्द से ही हम सबकी मुक्ति होगी, बिना शब्द के किसी की मुक्ति होने वाली नहीं। तो कहते हैं शब्द बिना सुरत आंदरी, अरे कहो कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का, और फिर भटका खाए। तो जब तक शब्द का भेदी गुरु नहीं मिलेगा, तब तक किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कबीर साहब कि शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सड़क, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले फरक। जब तक शब्द का भेदी गुरु नहीं मिल गया, शब्द का पारखी गुरु नहीं मिल गया, तब तक किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। तो अब क्या करना है? अब हमें शब्द विवेकी पारखी गुरु चाहिए। गुरु सबने बना रखे हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, गुरु बनाने ही चाहिए। लेकिन
कह रहे शब्द विवेकी पारखी, जब तक शब्द का विवेकी यानी शब्द का विवेक देने वाला, परख करवाने वाला गुरु नहीं मिल गया, तब तक कल्याण नहीं होगा। समझ लो अच्छे से। इसलिए क्या बोल रहे हैं कि गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, और उर्दू के, फारसी के, दुनिया भर के नाम दिए होंगे, दुनिया भर के नाम दिए होंगे, लेकिन शब्द विवेकी पारखी, शब्द का विवेक देने वाला, कराने वाला गुरु तुम्हें जल्दी नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तक सतगुरु ना आ जाए कोई शब्द का विवेक नहीं सकता, क्योंकि सतगुरु का काम ही यही है, विवेक करवाना, सार और असार का निबेड़ा करवाना। वो क्या करता है, असार को तो उड़ा देता है और सार को ग्रहण करवा देता है। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो कही रहे, थोथा दे उड़ाए। थोथे को तुम्हारे जीवन से बिल्कुल किनारे कर देगा और सार तुम्हारे जीवन में लेके आएगा। सार क्या है? अरे सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक गरी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। तो सार क्या है? सतनाम ही सार है, सतनाम ही तुम्हारा असली स्वरूप है, सतनाम ही परमात्मा का स्वरूप है। सतनाम ओम सोहम है, सत्य नाम तुम्हारा स्वरूप है। स्वरूप कह रहे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। यानी इस भेद को अगर कोई जान जाता है कि सतनाम क्या है, तो उसे अपना स्वरूप प्राप्त हो जाता है और वो सदा सदा के लिए परमात्मा के चरणों में लीन हो जाता है। तो अब क्या करना है? अब हर प्रकार के तत्वों को त्यागना है, हर प्रकार के नाम को छोड़ना है, हर प्रकार की साधना को त्याग देना है। कोई चाचरी, भूचरी, खेचरी, अगोचरी, उन्मुनी, इन पांचों साधनाओं को क्या है? ये 5 मुद्राएं हैं। कोई श्वासों पे ध्यान लगा के बैठा है, कोई कान बंद करके अनंत नाद सुन रहा है, कोई जीभ घुमा के गले में लगा के बैठा है, कोई त्रिकुटी पे ध्यान लगा रहा है, कोई चोटी पे ध्यान लगा रहा है। ये 5 मुद्राएं क्या हैं? ये 5 मुद्राएं काल जाल हैं। तो कह रहे हैं चाचरी, भूचरी, खेचरी, अगोचरी, उन्मुनी, इन 5 की गम नाही, रेचक कुंभक पूरक को ढंग नाही, परे गुने वाद करे कबू नहीं मानिए, श्वासा का जाप करे झूठ सो बखानिए, अक्षर पार नहीं अक्षर भरपूर है, कहे कबीर सत्य कर मानिए। कहते सत्य कर मानना। ये नाम जाप, ये श्वासों का अजपा जाप, ये चाचरी, भूचरी, खेचरी, इससे किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। ये 5 नाम जो निरंजन ओंकार, रंकार, सोहम, सतनाम, ये 3 नाम, सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी नाम, ये जितने भी नाम गायत्री पद के नाम, ओम ओम कलियुग कलियुग, हरिओम हरिओम, शरियम शरियम, इससे किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। ये सब 52 अक्षर है और 52 अक्षर देने वाला कभी सतगुरु नहीं होता। 52 अक्षर छुड़वाने वाला सतगुरु होता है। तो कह रहे जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल का चेहरा, जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा, फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। हमारा असली घर क्या है? सार शब्द ही हमारा असली घर है, सार शब्द ही हमारा असली धाम है। इसी शब्द में समाना हम सबके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। जो समाएगा वो मालिक को पाएगा, और जो नहीं समाएगा वो 84 में धक्के खाएगा। तो कह रहे सूरत फंसी संसार में, ताज से पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो 8 पहर हुजूर। यानी 8 पहर क्या करना है? ये मंत्र वंत्र नहीं जपने हैं, ये 3 टाइम की संध्या आरतियां नहीं करनी है, ये 3 टाइम के मंत्र नाम जाप नहीं करने हैं। क्या करने हैं? 8 पहर हुजूर
आठों पैर एक ही काम करना है, और वो क्या है? सूरत बांध स्थिर करो। ये परमात्मा का हुक्म है। यानी हमने अपनी सूरत को स्थिर करना है। कहां करना है? शब्द में स्थिर करना है। तो जब शब्द में सूरत को स्थिर करेंगे तो क्या हो जाएगा? सूरत समाए शब्द में, और वाको काल ना खाए। ये जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। यानी जो संत जाप, अजपा जाप यानी सोहंग सोहंग करवा रहे हैं, जो अनहद नाद, जो 5 तत्वों की 5 धुनों में उलझा के रखा हुआ है। कभी ढोल बजेगा, कभी नगाड़ा बजेगा, कभी शहनाई बजेगी, कभी बांसुरी बजेगी, कभी बीड़ा बजेगी। बताओ, इन्हीं आवाजों को परमात्मा की आवाज बना रखा है। अरे परमात्मा की आवाज ये नहीं है भाई, ये तत्वों की आवाज है। ये काल भगवान का जाल है। अनहद बाजा जम का थाना, 5 तत्व करे घमसाना। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। कहते अनहद बाजा विधि विधि बाजे। ये जो अलग अलग तरीकों से बज रहा है, यही माया है। और जो परमात्मा का नाम है वो अखंड एक रस है, वो कभी बदलता नहीं है। उसकी विशेषता यही है, क्योंकि बदलने का काम किसका है? माया का। जो बदले सो माया संतों, जो बदले सो माया। अब इस माया से परे हमने अपने आत्म स्वरूप को जानना है। आत्म स्वरूप को जानने पर ही हमारा कल्याण होगा, हमारी मुक्ति होगी, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और जो नाम दीक्षा वाले एक बार हाथ खड़ा कर दो। कोई प्रथम दीक्षा ले रहा है? बहुत अच्छी बात है। दूसरी दीक्षा वाला कोई है? कोई बात नहीं, दोनों को दीक्षा हो जाएगी। अब आरती का समय है। आरती कैसे करते हैं समझ लो। हमारे यहाँ पत्थर की, कैलेंडर की, फोटो की पूजा आरती नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये नाशवान वस्तुएं हैं, ये जड़ वस्तुएं हैं। सामने कैलेंडर लगा है दीवार पे, और तुम आंख बंद करके आरती गा रहे हो। करते 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 क्या हुआ? कैलेंडर हवा से उड़ता हुआ नीचे गिर गया पैरों में, और तुम लगे हो आरती गाने में। तुम दीवार की आरती गा रहे हो, कैलेंडर पैरों में, भगवान पैरों में गिरा पड़ा है, और तुम्हें पता ही नहीं है। बताओ, ऐसे भगवान की पूजा करोगे क्या? ऐसे भगवान की पूजा करोगे जो खुद उठ के दोबारा कील में नहीं लग सकता। भगवान ऐसा होता है क्या? समझो बात को। कहते हैं भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, या भगवान खुद नहीं हिल पा रहा है। पत्ता तो दूर की बात है। ऐसा भगवान चाहिए क्या? ये भगवान नहीं है भाई, ये कागज और प्रिंटिंग मशीन के द्वारा बनाया हुआ रंग है। ये तुम्हें रंग की पूजा करवाई जा रही है, लाल पीला हरा गुलाबी। कागज की पूजा करवाई जा रही है। अभी आग लगाओ, अभी कैलेंडर में आग लग जाएगी। तो भगवान को आग भी लग जाती है क्या? नहीं लग सकती। तो फिर पत्थर को भगवान बना दिया। अभी पत्थर को तोड़ो, 2 मिनट में टूट जाएगा, खंडित हो जाएगा। तो क्या भगवान टूट सकता है क्या? इसी को समझना है। भगवान कोई पत्थर कैलेंडर नहीं है। भगवान क्या है? आत्मा है, अखंड है। उस आत्मा को जानना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो क्या करना है? आप आरती कैसे करनी है? थोड़े से फूल उठाने हैं, इतने से, और मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं। सिर के ऊपर क्यों रखे? क्योंकि हम आरती आत्मा की करते हैं। शरीर कहां से कहां तक है? शरीर पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक। तो हमने फूल कहां रखे? हमने शरीर से परे, यानी आत्मा को समर्पित कर दिए। तो ये आत्मा के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा, सेवा देना चाहेगा, तो वो चरणों में रखनी है। प्रचार प्रसार की सेवा में हम क्या करते हैं? आपको पता होना चाहिए कि हम इसी सेवा से गीता छापते हैं, और कबीर साहब का ज्ञान साथ में रख के सार सार निकाल के भक्तों तक पहुंचाते हैं। चलती है, कोई कांवड़ यात्रा चलती है, कोई खाटू श्याम जी की यात्रा चलती है, कोई बाबा रामदेव की यात्रा चलती है। उन यात्राओं में हम क्या करते हैं? हम बिल्कुल मुफ्त गीता बांटते हैं। आते जाओ, लेते जाओ, पढ़ते जाओ, अपना कल्याण करते जाओ। हम मुफ्त क्यों बांटते हैं?
क्योंकि हमें मुफ्त में ही आया है सेवा, इसलिए हम उन भक्तों को मुफ्त। गीता टीवी, इन दोनों टीवी में आपको बार बार सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक मैं दिखाई दूंगा। बार बार आऊंगा, बार बार आऊंगा। क्यों आऊंगा बार बार? कारण क्या है? क्योंकि इतने बाबा लोग हैं, इतने बाबा लोग हैं। क्या बोल रहे हैं वो सुबह से शाम तक? वो कह रहे हैं नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। बीच में मैं आ जाता हूं। मैं क्या बोलता हूं? नाम छोड़ो, नाम छोड़ो, नाम छोड़ो। तो जो भी ये बात सुनता है एकदम हैरान हो जाता है और नीचे मेरा नंबर दिया होता है, साथ ही साथ फोन घुमा देता है। बाबा जी क्या बात कर रहे हो आप? नाम छोड़ो, नाम छोड़ने से भगवान कैसे मिलेगा? अरे नाम छोड़ के ही भगवान, नाम जपने से भगवान कभी नहीं मिलेगा। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, मुझ को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। तो पानी पीने के लिए भी पानी पानी जपना बंद करना पड़ता है। पी के देख लेना, पानी 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 करते करते पानी पी के देखना, तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा या आवाजें बंद हो जाएंगी तुम्हारी, तब पानी पी पाओगे। अरे बिना आवाज, बिना अक्षर छोड़े तो पानी नहीं पी पा रहे हो, तो बिना नाम छोड़े तुम्हें परमात्मा कैसे मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता। तो इसलिए नाम छोड़ना है और अपने आप को आत्मा से जोड़ना है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। अब आरती लगाओ और आरती करो। सतनाम सतनाम।